नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, जो भी हमारे नए साथी होंगे वो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए साथियों, आप हैं मेरे साथ ट्रंप के बारे में एक और चर्चा करने के लिए। चर्चा इस बार ये कि वो इस बार भारत पर थोड़े खिन्न हुए हैं। खिन्नता का कारण हम हो और आप हो सकता है ये तलाश है कि ये मित्रता उन्हें रास नहीं आई। इन दिनों को दोनों के बीच में इन दोनों के बैठा हुआ प्यार जो है नज़र नहीं आया ट्रम्प को। हो सकता है कि वो उससे चिढ़ गए हों। इन दोनों से जिस तरीके से समय बिताया वो दुनिया ने देखा है। जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत हुआ, कहीं ना कहीं इन्हें जो है परेशान कर गया। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार टैरिफ लेकर आ गए हैं और इस बार उनका टैरिफ भारत पर थोड़ा और महंगा पड़ने जा रहा है। चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के साथ किए जा रहे उन तमाम प्रयासों की जो उन्होंने बीते कुछ दिनों में भारत पर तेल खरीदने के नाम पर रूस की मित्रता के नाम पर कायम किए थे। अब वो एक कदम और आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत हमारे देश के अंदर चावल ज़बरदस्त भेज रहा है, सस्ते दरों पर चावल बेच देता है। मजबूरी में हमें अमेरिका को खाना पड़ता है। ऐसे में हम चावल खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे और इससे वो डंपिंग में कंसिडर करेंगे। अब ये क्या होती है डंपिंग? चावल पर डेयरी पर क्या है कहानी, आज के सेशन में हमें आपको बतानी किस तरीके से ट्रंप पर भारत का नाम लेकर खुद के किसानों को $12 बिलियन की सहायता राशि अनाउंस कर दिया। आज के सेशन में हम उसका भी जिक्र होगा। साथियों, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति चावल के नाम पर जो भारत के नाम पर गुस्सा निकाला, उससे हम लोगों ने रिलेट यही किया कि पहले कुछ कह नहीं पाए कि चलो फाइनली अब गुस्सा निकाल लेते हैं और उस गुस्से में यहाँ पर डंपिंग नाम का एक नया नाम शब्द भी डाल देते हैं। कल के दिन की घटना है कुछ इस तरीके से। एक मैडम जो है ट्रंप साहब से कान भर रही हैं, लिटरली कान भर रही हैं, कह रही हैं कि ट्रंप सर, हमारे देश के किसान इन दिनों बड़े परेशान हैं। बोले ट्रंप क्यों परेशान है? कि हमारे किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। बोले किस बात की? बोले चावल की कीमत नहीं मिल रही है। अमेरिका में जो 6 राज्य ऐसे हैं जो चावल उत्पादन करते हैं, ये कान भरते हुए कह रही हैं कि सर उनको जो है सही प्राइस नहीं मिलता है चावल का। तो ये ट्रम्प कह रहे हैं अच्छा कि क्या नहीं होता है बताइए। बोले सर चक्कर ये है कि भारत जो थाईलैंड, वियतनाम और चाइना हमारे देश में सस्ता चावल भेज देते हैं। सस्ता चावल भेजते हैं, वो असल में डंपिंग करते हैं। ऐसे में हमारे किसानों को, खुद के किसानों को चावल बेचने में सही दाम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे देश में किसान जो है महंगा चावल प्रदान करते हैं। तो ये तुरंत जो है अपने वाणिज्य मंत्री से पूछते हैं कि बेटा बताओ कि क्या चावल पर तुमने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया इंडिया के ऊपर? तो उन्होंने कहा सर अभी इंडिया के साथ हमारी जो है ट्रेड डील चल रही है। तो इन्होंने कहा अच्छा ट्रेड डील चल रही है, तो हाँ भाई देखो फिर चावल के ऊपर हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि चावल के ऊपर हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल नायक फिल्म के जो है आमिर खान की जो है वो अनिल कपूर की याद दिला दिया। नायक फिल्म के अंदर कुछ अनिल कपूर इस तरीके से जो यहाँ पर जो है ट्रंप दिखाई दिए हैं, तो उनको जैसे ही परेशानी बताई गई तो उनको सीधा कहा गया कि एक्शन ऑन द स्पॉट। ये साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो महिला है, तो ये यहाँ पर जो इनके कान भरते हुए दिखाई दे रही हैं, तो ये एक महिला जो है CSCO हैं, एक कैनेडी राइस मिल उसकी। और ये जो अमेरिका के फार्मर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन लेके गई थी ट्रम्प के पास कि सर देखिए कि ऐसे ऐसे सर जो है हमें तरह तरह की जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो इन्होंने कहा ओके, अब ये डंपिंग क्या है कि चावल की कहानी क्या है, अब इसे भी जान लेते हैं। देखिए, भारत दुनिया में चावल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ कहिए या सबसे बड़ा उत्पादक कहिए,
सब्सट्रेट इसलिए क्योंकि जो चावल हम पैदा करते हैं वो दुनिया भर में केवल इसलिए नहीं कि ये चावल खाना है कि खरीदा जाए। हम जो स्वाद पैदा करते हैं हमारे चावल में एक विशेष रूप की सुगंध होती है जो बड़ी ही एरोमेटिक खुशबू देती है। वो जो है भारत के राइस बासमती में ही मिलती है। भारत ही राज्य बासमती और जैस्मिन राइस में ही जो है मिलती है। और इसकी जो है दुनिया में ज़बरदस्त डिमांड है क्योंकि भारत सबसे बड़ा राइस उत्पादक है, चावल उत्पादक है, इसलिए दुनिया भर के देश उसे खरीदना चाहते हैं। अगर मैं देश दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पर जो चावल उत्पादन करते हैं उसमें नंबर 1 पर इंडिया का नाम आता है, नंबर 2 पर यहाँ पर चाइना का नाम आता है। आप देख ही रहे होंगे हम राइस प्रोडक्शन पे यहाँ पर जो है टॉप टॉप में है। जब राइस प्रोडक्शन के बाद एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम जो है बहुत आगे हैं। हम देखिए 22,000 मैट्रिक टन हज़ार चावल जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे बाद दूसरा देश जो है वो थाईलैंड है, फिर तीसरा देश जो है वियतनाम, फिर चौथा पाकिस्तान। लेकिन हमारा नाम जो है टॉप पे है प्रोड्यूसर के साथ 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 है। प्रोड्यूसर में तो चाइना भी आता है लेकिन चाइना जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हमारे केस में हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फिगर और है, वो फिगर देखिए दूसरा है। वो फिगर यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ यूएस जिसको हमारे चावल से बड़ी दिक्कत हो रही है वो यूएस एक्सपोर्ट के मामले में 3200 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर रहा है राइस का। अब विचार करके देखिए कि यूएस के पास में खुद भी एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी का चावल है, लेकिन फिर भी वो शिकायत कर रहे हैं कि अमेरिका में भारत चावल डंप कर रहा है। इसलिए अमेरिका चावल किसानों को जो है कीमत दिलाने में दिक्कत हो रही है। बहुत ही गजब का मामला है ये। अमेरिका में खुद एक राइस जो है एक्सपोर्टर है, फिर भी उसे जो है इंडिया से जो है चावल खरीदने हैं। उसे शिकायत इस बात पर है कि भारत का राइस अमेरिका में क्यों बिक रहा है, जबकि अमेरिका खुद एक चावल एक्सपोर्ट देश है कि खुद एक्सपोर्ट करता है तो भारत से खरीदता क्यों है। तो आप पूछेंगे कि मैंने आपसे आपसे शुरुआत में बताया था कि भारत के राइस की एक विशेष जो है खुशबू है जिसकी सुगंध और खाने के लिए लोग जो है बहुत ही उत्साहित रहते हैं। वो भारत से ही मंगाए जाने वाला ही बासमती राइस है। और अमेरिका में बड़ी संख्या में जो एशियंस रहते हैं वो भारत का बासमती राइस जो है खाते हैं, पसंद करते हैं। इसीलिए हमारा राइस जो है अमेरिका में भर भर के बेचा जाता है। ठीक है, केवल अमेरिका में नहीं, दुनिया के 172 देश ऐसे हैं जहां पर भारत अपना जो है चावल बेचता है। और तो और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, अमेरिका हमारा जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है जिसको हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो हम बेचते हैं सबसे ज़्यादा राइस वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए सऊदी अरब को बेचते हैं। जो हमारा एक्सपोर्ट है बासमती और नॉन बासमती वो साल दर साल जो है यहाँ पर देखिए बढ़ता जा रहा है। राइस की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 12.5 बिलियन जो है डॉलर का हम राइस जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपके सामने एक फिगर है 2024 और 25 में 12.5 बिलियन डॉलर का राइस जो है एक्सपोर्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि हम जिसको सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सऊदी अरब का नाम आता है। तो बोले सर आपकी अमेरिका को क्या दिक्कत आ रही है? बस ट्रम्प को कुछ हम पर प्रतिक्रिया देनी थी। मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा है कि उनके लिए कीवर्ड है इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर उनका कोई भी न्यूज़ अखबार में काफ़ी दिनों से नहीं आया है या फिर ज़्यादा मिलियन व्यूज़ तक नहीं पहुंचा है तो वो जिस तरीके से हमारी मीडिया में धर्म के नाम पर या भारत पाकिस्तान के नाम पर व्यूज़ बटोरे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका को पता है, ट्रम्प को पता है कि उनको अगर किसी तरीके से अपनी न्यूज़ को प्रमोट करना है तो बस भारत का नाम ले दो, उनकी न्यूज़ ऑटोमेटिक हाइट पर चली जाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय जो है हमारे सबसे ज़्यादा हैं। इंटरनेट यूज़र हम जो है बहुत बड़े वाले हैं।
सोशल मीडिया पे हम मैक्सिमम टाइम पाए जाते हैं। तो ऐसे में बस इन्होंने जो है भारत का नाम ले दिया। मैं आपके सामने कुछ फिगर रखता हूँ। सऊदी अरेबिया भारत का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है राइस परचेज करने में। 11 दशमलव यहाँ पर 73 जो MT है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, वो हम लाख मैट्रिक टन हमसे जो है राइस जो है इंपोर्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इराक हमसे इंपोर्ट करता है। फिर उसके बाद जो है ईरान करता है। फिर टॉप 10 के बाद जो है यहाँ पर यमन आता है। फिर UAE आता है। फिर छठे नंबर पर जाकर US आता है। फिर जो है दिक्कत किसको हो रही है कि अमेरिका को हो रही है। और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, अमेरिका जो हमसे राइस इंपोर्ट करता है, वो जितना हम दुनिया को बेचते हैं उसका मात्र 3%। यहाँ पर देखिए US जो हमसे राइस इंपोर्ट करता है उसकी कीमत मात्र 392 मिलियन जो है डॉलर है। भारत $12.5 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। उसमें से 3% जो है कुल मात्रा में वो अमेरिका को जो है एक्सपोर्ट करता है। 3% में भी यहाँ पर देखिए 86% जो चावल मंगाया जाता है वो प्रीमियम बासमती राइस मंगाया जाता है। अर्थात अमेरिका खुद एक एक्सपोर्टर है राइस का। लेकिन भारत के चावल के जो विशेष मांग है वो ट्रम्प के दिमाग का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि उस पर टैरिफ भी लग जाएगा तो भी लोग इसको मंगाकर खाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम राइस है। प्रीमियम लोग जो है पसंद कर रहे हैं और उन्हें इससे अतिरिक्त टैरिफ पर भी जो है खरीदना पसंद है। यही कारण है कि दुनिया में जहां बासमती जो है बिकता है वहां पर जो है ओवरऑल हमारे देश का जो राइस है उसका इंपोर्टर जो US छठे नंबर पर आता है, लेकिन बासमती के मामले में US फोर्थ नंबर पर आता है। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, जो टोटल हम लोग राइस बेचते हैं उसका 86%, उसका मतलब अमेरिका को हम 100 किलो राइस भेज रहे हैं तो उसमें 86% बासमती चावल मंगाता है। अब ट्रम्प को समझने वाली बात यह है कि जब खुद वो चावल पैदा करके बेचते हैं तो वो आपका राइस नहीं खाते। नंबर दूसरा, साधारण राइस भी नहीं मंगवाते वो भारत से, वो मंगवाते हैं तो बासमती जो उच्च क्वालिटी का राइस है। अगर ऐसे में आप महंगा कर भी देते हैं, भारत पर टैरिफ लगाकर जो है चावल को महंगा कर भी देते हैं, तो अल्टीमेटिक टैरिफ लगने से तो अमेरिकी को राइस वो और महंगा पड़ेगा। तब भी अमेरिका जो है इसे खरीदेगा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि उन्हें जो है आपका नहीं खाना है। मतलब आपके सामने अब देखिए मैं एक फिगर दिखा दूँ। ये बताते हैं कि भारत ने $392 मिलियन का जो है राइस जो है एक्सपोर्ट किया था। हमारे कुल एक्सपोर्ट से जो हमारे उसका 3% था मात्रा के उससे। और US जो है हमारे ऑलरेडी जो है 53% यहाँ पर जो है टैरिफ लगाता है राइस को। यहाँ पर जो है टैरिफ को इससे समझिए कि भारत का जो है टैरिफ 25%, हम 25% इसने जो टैरिफ हम पे लगाया है वो रूसी मित्रता का टैरिफ जो है लगाया है। उसके अलावा भी यहाँ पर हम इस पर जो है बड़ा टैरिफ देते हैं। मतलब ये देखिए साधारण से अधिक टैरिफ है राइस पर जो हम देते हैं। फिर भी अमेरिकी जो है हमसे राइस खरीद कर खाते हैं। ये नुकसान किसका है? ये हमारे लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी कुल मात्रा में जो है 3% है। लेकिन ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बढ़ा हुआ टैरिफ वहाँ के लोगों के लिए कंजक्शन जो है महंगा कर देगा। वो लोग महंगा राइस जो है खाने के लिए बेबस होंगे। लेकिन अमेरिका ट्रम्प है। उन्होंने भारत के ऊपर देखिए इस तरीका का टैरिफ अनाउंस कर दिया। ये हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा कि यार इंडिया ने राइस उत्पादन में इतनी बड़ी मुकाम हासिल कैसे की? तो इसके पीछे जो पब्लिक में जो वेरी मच नोन बात है ये कि एक तो भारत का मौसम एक तो बड़ा अनुकूल है चावल उत्पादन के लिए। दूसरा, भारत के अंदर जो भारत सरकार द्वारा राइस मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है
वो उससे उससे किसानों को राइस उत्पादन करने में कोई जो है डर नहीं रहता। उन्हें ये डर नहीं रहता कि अगर हमने राइस उत्पादन कर लिया तो उसके उत्पादन के बाद उसके लिए सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। देखिए, सरकार हर समय चावल के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करके रखते हैं कि बाजार खरीदे ना खरीदे, लेकिन हम जरूर आपसे खरीदेंगे, इतने रुपए तो हम जो है सरकार मिनिमम दे ही देगी। तो उससे एक सपोर्ट प्राइस जब किसान को मिलता है तो किसान को उत्पादन से चिंता नहीं रहती है, और वो फसल उत्पादित करके जो है सरकार को बेचने की जगह बाजार को बेचे तो ठीक है, अन्यथा सरकार को तो जो बेच के ही काम चला लेता है। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश बट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है भारत की शिकायत करने पहुंचते हैं और कहते हैं भारत जिस तरीके से किसानों को सब्सिडी देता है वो ट्रेड प्रैक्टिस बिगाड़ने जैसा है, क्योंकि भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी गई हैं उससे उनका चावल बाजार को सस्ता पड़ता है। बाजार में जब सस्ता चावल ये लोग दुनिया के देशों को बेचते हैं तो किसी और देश का चावल तो वो खरीदना पसंद नहीं करता है, किसी और देश का चावल। तो ये कह करके ये लोग WTO में शिकायत करने जो है पहुंचते हैं। अमेरिका भी कई बार WTO में भारत की जो है इन्हीं सब्सिडियों की शिकायत कर चुका है। भारत का यहाँ पर बड़ा सिंपल बयान रहता है कि ठीक है, हम आपको जो है चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम चावल एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाते हैं तो जैसे हमने बीच में एक दो बार हमने इनको टेंडर दिखाए हैं। नवंबर 25 की ही खबर देखते हैं कि भारत ने जब राइस एक्सपोर्ट से जब बैन हटाया तो दुनिया के फूड प्राइस जो है स्टेबलाइज हुए। लोगों को राइस भी हमारा ही खाना है, लेकिन उन्हें उन देशों को बड़ी दिक्कत है जो एक्सपोर्टर बन के बैठे हैं, लेकिन उन्हें भारत से ये दिक्कत है कि भारत बाजार में सस्ता चावल जो है उपलब्ध करा रहा है। इस इंटरेस्टिंग फिगर जो है ये है कि भारत का चावल अमेरिका में उसके कॉम्पिटिटर थाईलैंड से, वियतनाम से, चाइना से ऑलरेडी जो है महंगा चावल है। फिर भी जो है लोगों को लगता है कि अमेरिका समेत दुनिया भर के उन देशों को लगता है कि भारत सब्सिडी से वो चावल सस्ता करके चल रहा है। असल मायने में भारत के चावल की जो क्वालिटी है वो कहीं और पैदा नहीं हो सकती है। हमारे बासमती चावल के लिए गंगा यमुना का जो दोआब मैदान है वो असल मैदान में पैदा होने के लिए एक प्लेस जो हैं, जो हिमालय के तलहटी हैं, वो विशेष खुशबू उसके अंदर जो है उत्पन्न करती है चावल के अंदर। वहीं अमेरिकी किसान पूरी तरह मैकेनिकल होकर के चावल उत्पादित करते हैं, वो और पड़ोसी देशों को बेचते हैं, लेकिन अमेरिकी ही उन्हें जो है कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने भारतीय चावल को जो नाम दिया वो था नाम डंपिंग। अब ये देखिए डंपिंग क्या होती है। डंपिंग को आसान भाषा में समझे तो ये कुछ वैसा है कि आपका कुछ अगर सामान बच गया तो जा कर के फेंक दिया, या फिर मुझे पता है कि इनके घर में या इनके इस शहर में या इस कंपनी में या फिर इस देश में मुझे अपना काम जो है सस्ती दरों पर जो है बेचना है, अब सस्ती दरों पर फेंकना है ताकि इनका बाजार ना चले। तो इस प्रक्रिया करने के लिए तो इसमें जो है सरकारें कई बार अपनी कीमतों को बहुत जो है कम करवा देती है। जैसे एक बार के लिए भारत सरकार चावल इतने कम दरों पर जो है एक्सपोर्ट करने लग जाए कि उसे पता है कि और कोई भी देश इतने कम दरों पर चावल को एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो सस्ता सामान जब दूसरे देश में पहुंचता है तो वो लोकल बिजनेस को जो है ख़त्म कर देता है। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक समय पे जब चाइनीज गुड्स एक समय पे भारत में भर भर के आते थे, भारत में फ़ोन के हो गए, लैपटॉप, कैमरा या फिर और चीज़ इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम हैं वो चाइना में बड़ी मात्रा में बनकर आते थे। वो चाइना में इसलिए जो है हमारे देश में भेजे थे ताकि भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो यूनिट सेटल ना हो पाए। लेकिन यूनिक सरकार ने उनको पहचाना। फिर पहचानने के बाद उनके बाद जो है उन्हें पहचान कर उन पर टैरिफ लगाया, एंटी डंपिंग करी और फिर खुद के देश के अंदर फिर पैरेलल सिस्टम डेवलप किया। फिर अमेरिका का मानना है कि भारत अमेरिका में चावल की जो है डंपिंग कर रहा है, यानी कि सस्ता चावल उठा कर के फेंक दे रहा है, और इस चलते वो अपना जो है सामान नहीं बेच पा रहे हैं। खैर, अब देखिए यहाँ पर अमेरिका का ये
परस्पेक्टिव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के कुल 6 राज्य जो चावल उत्पादित करते हैं वो ट्रम्प के राज्य हैं, जहां से जो है ट्रम्प चुनाव जीतते हैं। अब ट्रम्प को अमेरिका को खुश करना है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, और उन्हें ये बताना है कि देखो ये तुम्हारे चावल में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया जो है सस्ता चावल बेचता है तो मैं उस पर और टैरिफ लगा दूंगा। तो मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ ने भारत पर टैरिफ लगाने का जो है निर्णय लिया। लेकिन ये सर्वे बताता है, यहाँ पर आप देखिए, इससे अमेरिका को सारी चीज़ें महंगी पड़नी जो है शुरू हुई। अब एक सर्वे बताता है कि इस समय अमेरिकी लोग ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ लगाकर अमेरिका को जो सामान पड़ रहा है वो कई दरों से महंगा पड़ रहा है। जो महंगा जो है उपलब्ध होता है, तो अमेरिकी लोग जो है स्ट्रगल करने लगते हैं अपने आम जीवन की जो वस्तुएं हैं तो उनकी बढ़ती हुई जो है प्राइस से। तो ये परिणाम निकलता है, जो प्राइस बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए 10 में से 6 अमेरिकी यहाँ पर ट्रम्प को जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। हाल ही में गैलप द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि ट्रम्प का जो अप्रूवल रेट है वो 36% जो है आ गया है, यानी कि 36% लोग ही ट्रम्प को जो है पसंद कर रहे हैं, और 60% लोग यहाँ पर इन्हें जो है अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हमें आप अब पसंद नहीं हो। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है कि वो अब कृषि के अंदर टैरिफ लगा करके अमेरिका को के जो है खुश कर देंगे, या अमेरिका के 6 राज्यों के किसानों को बचा लाएंगे, ये दिखाते हुए कि देखो कि मैंने आपका चावल बिकवाने के लिए भारत पर आने वाले चावल पर टैरिफ लगाया, जिससे भारत का चावल भारत या अमेरिकी बाज़ार में नहीं बिकेगा, जिससे आपका जो है महंगा चावल बिकने लगेगा। क्वालिटी नाम, अब इनको कौन समझाए ट्रम्प को कि क्वालिटी नाम की भी चीज़ होती है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्हें लगता है कि ये तरीका जो सीख कर आए हैं इकोनॉमिक में कभी जो है ईजाद नहीं किया गया, जिसका नाम टैरिफ है। और तो और इन्होंने एक और खेला खेला, जब इनके विरोधियों ने इन्हें छेड़ना शुरू किया कि महाशय ये जो आप टैरिफ लगाते हैं इससे अमेरिका का ही नुकसान होता है, तो फिर ये नया काम कर गए और उन्होंने क्या किया कि देखिए जो टैरिफ लगाकर हमने पैसा कमाया वो पैसा हम किसानों में बांटते हैं। और ऐसा करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने $12 बिलियन का जो है अपने फार्मर्स को जो है अलाउ कर दिया कि जो किसान अब सोयाबीन नहीं बेच पा रहे हैं, या चाइना सोयाबीन नहीं खरीदना है, राइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए बेल आउट पैकेज लाता हूँ, ये पैसा है, ये आप रखो, आप मस्त रहो, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो रही है दुनिया के साथ व्यापार में, हमारी जो है व्यापारिक नीतियों के चलते। तो एस्क्रो टाइप से जो पैसा होता है वो पैसा बांट दिया सोयाबीन और ज्वार उगाने वाले किसानों को कि इसे पैसे के रूप में रखो। कुल मिलाकर टैरिफ नामक ब्रह्मास्त्र यूज़ करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प मिस्टर पीस प्रेसिडेंट अब भारत पर ये देखिए राइस रुपये टैरिफ लगाएंगे या राइस पर टैरिफ लगाएंगे, इसके मायने चाहे जो भी हो, लेकिन ये इनकी जो है इकोनॉमिक सूझबूझ को बहुत कम अंतर आंकता है। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर इन्हों को फॉलो करते हैं वो खुद जो है इनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं कि ट्रम्प देखिए आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि उधर से कोई कॉल बता रहा है कि आप बिना ये जांचे कि अमेरिका क्यों राइस खरीदता है, कि जबकि वो खुद एक एक्सपोर्टर है, तब भी आप अब भी एक मंत्री को बोलते हैं कि इस बात पर टैरिफ लगा दो। ये दर्शाता है कि आपको लगता है कि आपको एक ईगो है, आपको एक समझ नाम का ईगो बन गया है कि मुझे ज़्यादा पता है, कि मुझे आइडिया है कि कैसे इंडिया वालों को लाइन पर लाया जा सके। पर खैर कोई बात नहीं, कि आपका ईगो आपको जो है मुबारक हो। इतना ही नहीं कि इन्होंने देखिए कनाडा के फर्टिलाइज़र पर भी टैरिफ लगाने की बात कही कि कनाडा हमारे जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है अब देखिए इन्होंने कनाडा के फर्टिलाइज़र पर भी जो है टैरिफ लगाने की बात कही कि कनाडा हमारे डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट पर या प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है कि उस पर भी टैरिफ लगा दो। ऐसे ही ये मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर दी है। कुल मिलाकर के ट्रम्प का टैरिफ कुल मिलाकर एक बहुत कॉमन सा जो है शब्द हो गया है। जाते जाते ट्रम्प जो है सरनेम हट करके ट्रम्प टैरिफ सरनेम हटकर बोल गए। तमाम बीच में टैरिफ के बाद
सवाल इस बीच में आया कि क्या ही ना भारत के साथ जो भारत की मित्रता रूस के साथ है वो रास नहीं आई, या यह तो जानकारों का कहना है, बहुत सी मीडिया ओपिनियंस का कहना है कि नहीं, कि रूस के साथ में जो भारत रूस के साथ भारत ने जिस तरीके का व्यवहार किया, तो उसमें कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी कि कोई भी बेस्ट को जो है खफा करने वाली थी। भारत ने बहुत ही सत्य अंदाज में पुतिन का स्वागत किया और बहुत ही सत्य अंदाज में बेस्ट को संभाल कर रखा। यानी कि भारत बड़े ही बैलेंसिंग तरीके से रूस और पश्चिम को एक साथ साध गया। तो फिर क्या बवाल है? तो इन भाई साहब ने टैरिफ क्यों लगाया? कि हमें तो लगा रूस के साथ मित्रता पर टैरिफ लग रहा है। असल में इन्हें जो है एक बीमारी हो गई है और उस बीमारी का नाम है ईगो। देखिए, ट्रम्प को बहुत ज़्यादा ईगो हो गया है। इस बात का जो है अहम छा गया है कि मुझे सब पता है। इस बीमारी को यहाँ पर अब अखबारों ने न्यूयॉर्क ने जो इसको जो है ट्रम्प का ईगो ही कहा है। जो ये ट्रम्प का ईगो ही है जो छा गया है बहुत से अखबारों में। यहाँ पर देखिए, ट्रम्प का ईगो डिस्ट्रॉय, इसे ट्रम्प का ईगो डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजी कहा है, रिलेशनशिप कहा है। कि ये अमेरिका के भी कई लॉ मेकर का इस बात को बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो है ईगो नामक बीमारी आ गई है, जिससे ये अपने उस घमंड में घूमने लगे हैं कि मुझे सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन पता है, मुझे टैरिफ पता है, कि मुझे बुढ़ापे के अंदर मुझे उस दिमाग में जो है बीमारी जनरेट हो गई है, जिसके चलते ये जो है कुछ भी चलते चले जा रहे हैं। हाल ही में देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ जब भारत के पूर्व जो है गवर्नर यहाँ पर रघुराम राजन जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या लगता है कि भारत पर रशियन ऑयल के पीछे, तो इस पर क्या चीज़ जो है जिम्मेदार थी? तो रघुराम राजन जी वो जो है प्रो कांग्रेस जाने जाते हैं, राहुल गांधी जी के साथ जो है मंच साझा करते हुए भी दिखाई दिए, और यूपीए गवर्नमेंट के समय भारत के समय गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के अंदर। इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि भारत पर 50% टैरिफ लगना, उसके पीछे जिम्मेदारी रशिया से मित्रता है, ऐसा नहीं है। बस भारत बस झुका नहीं अमेरिका के सामने, उसके सामने कही गई बातों में भारत पाकिस्तान इस बात को मानने का क्रेडिट दे गया कि हाँ साहब, सीज फायर आप ही नहीं कराया। तो पाकिस्तान को जो है 19% टैरिफ मिला, और भारत पाकिस्तान इस पे देखिए क्या चीज़ जिम्मेदार थी। तो रघुराम राजन जी जो हैं प्रो कांग्रेस जो है जाने जाते हैं, राहुल गांधी जी के साथ जो है मंच साझा करते हुए भी दिखाई दिए हैं, और यूपीआई गवर्नमेंट के समय पर भारत में जो है गवर्नर रहे हैं आरबीआई के अंदर। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि भारत पर 50% टैरिफ लगना, उसके पीछे जिम्मेदारी रशिया से मित्रता है, ऐसा नहीं है। भारत बस झुका नहीं अमेरिका के सामने, ये उसके द्वारा कही गई जो है बातों में पाकिस्तान इस बात को मानने का क्रेडिट दे गया कि हाँ साहब, सीज फायर आप ही ने कराया। तो पाकिस्तान को 19% टैरिफ मिला, और भारत पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने सीज फायर की बात मानने से इनकार कर गया कि आपने ये कराया, तो आपने तो उसे जो है 50% टैरिफ देने लगा। बोले रूस के साथ कोई मसला नहीं है, खेला बस जो है ट्रम्प के ईगो का है। ये बात रघुराम राजन से जी ने भी कही। तो इससे एक बात और पता चली कि हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों में अभी देश सर्वोपरि की भावना जिंदा है। जो रघुराम राजन जी हैं, जिस तरीके से ये बात कही, तो उनकी इस बात पर ये तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जो है देश को रखा, और उन्होंने यहाँ पर भारत अमेरिका संबंध में किसी पार्टी विशेष को दोष देने के लिए कि फलाने की विदेश नीति खराब है या वो खराब है, उन्होंने इसे ट्रम्प के ईगो से जोड़ करके सही मुद्दे को हिट किया। वहीं आप लोग इसे कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि फ़िलहाल इस घटना से हमारे देश के स्टॉक में जो चावल जैसे जो उत्पाद करते हैं, उनके प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को ज़रूर मिले, लेकिन ये मोमेंट्री है। फिर से ये जो है वापस रिलीफ की तरफ लौटेगी, क्योंकि 3% यहाँ पर हम एक्सपोर्ट राइस का अमेरिका को करते हैं कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट का। तो इसकी वजह से मेजर जो है असर पड़ने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। जहाँ तक बात हो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, तो हमारे अब राइट जो है यूएस पर जो है ट्रेड डील पर यूएस के साथ बात चल रही है। यूएस
यूएस टीम जो है आज भारत पहुंच रही है टीम, ऐसा फिलहाल के लिए जो है न्यूज़ में आ रहा है। तो ट्रेन जो है डील ऑलरेडी चल रही है। उम्मीद किया जाता है कि इस महीने के अंत तक भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर देखिए आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो हमारे जो है कोर्सेस भी उपलब्ध हैं। आप अगर हमसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना चाहते हैं पीसीएस के लिए, तो हमें जो है अ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसी की नहीं अन्य अदर सब्जेक्ट की भी आपको जो है वहाँ पर जो है नोट्स वगैरह उपलब्ध होते हैं। तो धन्यवाद साथियों। और जैसा हम लास्ट में कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।